लेसन नंबर 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजक्शन, जिसको उर्दू में हुर्फ़ अत्फ़ कहा जाता है। आवर गोल्स फॉर दिस वीडियो आर टू डिफ़ाइन कंजक्शन, हुर्फ़ अत्फ़ की तारीफ़ बयान करेंगे, एंड टू लर्न हाउ टू यूज़ कंजक्शन, हुर्फ़ अत्फ़ का इस्तेमाल जानेंगे। सबसे पहले कंजक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजक्शन है क्या? अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉसेस टुगेदर। कोई लफ्ज़ या अल्फाज का कोई ग्रुप जो अल्फाज, जुमले या शिकों को एक साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स आर एंड, और, बट, बिकॉज, फॉर, एज, येट, एक्सेट्रा। बेसिकली ये करता क्या है? वर्ड्स को या तो आपस में कनेक्ट करेगा या फ्रेजेस को करेगा जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, या क्लॉसेस, पूरी पूरी बात को एक दूसरे को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंजक्शन बेसिकली हम दो जुमलों को जोड़ते हैं, हम दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, हम किसी भी चीज़ को जब जोड़ रहे होते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट दिस एंड दैट, मुझे ये और वो चाहिए। आई एम गुड इन स्टडीज़ बट आई कैन नॉट वर्क, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ लेकिन मैं अभी काम नहीं कर सकता। अब इसकी टाइप देख लेते हैं। सबसे पहली टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये क्या होते हैं? दे जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉसेस ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक इन एनी सेंटेंस। ये क्या करते हैं? जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको सेंटेंस में जोड़ते हैं। ये हैं कितने? ये जो हैं वो टोटल 7 हैं और इनको याद करना बहुत आसान है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, एंड सो। ठीक है। ऑल ऑफ देयर फर्स्ट लेटर मेक अ वर्ड फैन वॉइस। अगर आप पहला लेटर देखें, चाहे लाइक फोर का एफ देखें, एंड का ए देखें, नॉर का एन देखें, इस तरह सो ऑन। बी, बट का बी है, और है, येट है, वाई है, तो आप इन सबको देखें तो ये फैन वॉइस का वर्ड बनाता है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है चीज़ों को आपस में जोड़ना। बहुत सिंपल है ये बेसिकली जो है वो टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को भी जोड़ सकते हैं और किसी भी सिमिलर चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं जो कि मोर और लेस एक जैसी हों। लाइक एंड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? लाइक आई वॉन्ट पिंक एंड ब्लू कलर, तो यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, कलर की बात हो रही है। इस तरह आगे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की एग्जांपल्स हैं। हमारे पास सबसे पहला था फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। इसके एग्जांपल है शी इज़ नॉट रेडी फॉर एडमिशन, वो एडमिशन के लिए रेडी नहीं है। अब शी इज़ नॉट रेडी किस चीज़ के लिए रेडी नहीं है? एडमिशन के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ एडमिशन और उसके रेडी ना होने को आपस में मिलाया जा रहा है, तो बीच में फॉर आ रहा है। अगली एग्जांपल है एंड को उर्दू में और कहते हैं। आई लाइक टू ईट एप्पल्स एंड बनानास। अब दोनों जो है वो क्या है? एप्पल भी जो है वो फ्रूट है, बनाना भी जो है वो फ्रूट है, तो दोनों क्या हैं? अलाइक हैं। तो हमने पहले ही बोला जो इक्वल रैंक के होते हैं। नॉर का एक मतलब होता है ना ही। इसके एग्जांपल है ही इज़ नाइदर गुड नॉर बैड इन स्टडीज़। वो जो है वो बहुत अच्छा भी नहीं है पढ़ाई में और बुरा भी नहीं है, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है। बट का मतलब होता है लेकिन। शी वॉज टायर्ड बट शी वेंट एनीवे, वो थकी हुई थी लेकिन फिर भी वो चली गई। अब ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। वो थकी हुई थी, ये एक अलग क्लॉज है। शी वेंट एनीवे, ये एक अलग क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को यहाँ पे मिला रहा है। और का मतलब होता है या। डू यू वॉन्ट अ रेड पेन और अ ब्लू पेन? अब यहाँ पे भी क्या है? कलर्स की बात हो रही है और पेन की बात हो रही है, तो हमने बीच में और लगा दिया। येट का मतलब है अभी तक। वी हैवेंट फिनिश ईटिंग येट, हमने अभी तक खाना फिनिश नहीं किया है। सो का मतलब तो। गेस्ट वर कमिंग सो दे क्लीन द हाउस, ये भी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। गेस्ट वर कमिंग, गेस्ट आ रहे थे, उनका घर के साफ़ होने से कोई ताल्लुक नहीं था। सो दे क्लीन द हाउस, इसलिए उन्होंने घर साफ़ कर दिया। दे क्लीन द हाउस, वो भी गेस्ट ना भी आए तो देयर हाउस विल रिमेन क्लीन्ड। अच्छा, एक और बात यहाँ ये देखें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं उनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? मोस्टली बीच में हो रहा है। जब हम किसी भी दो चीज़ों को मिला रहे हैं तो बीच में करें। फॉर इंस्टेंस एप्पल्स एंड बनानास, रेडी फॉर एडमिशन, तो हमने बीच में लगा दिया। गुड नॉर बैड, यहाँ पे भी बीच में आ गया। वॉज टायर्ड बट शी वेंट एनीवे, हम दो यहाँ पे पूरे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़े थे तो उनके बीच में आ गया।
रेड पेन और अ ब्लू पेन। अब यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, बीच में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, येट एक इस तरह की मतलब एग्जाम्पल है कि इसमें आखिर में इस्तेमाल हो सकता है और सेंटेंस भी जो है वो कंजक्शन से स्टार्ट भी हो सकता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गेस्ट वर कमिंग सो, अब ये दो क्लॉजेस को मिला रहा है तो बीच में सो आ गया। इसकी अगली एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है कोरिलेटिव कंजक्शंस। ये होते क्या हैं, दीज आर पेयर्स ऑफ कंजक्शंस दैट आर यूज टुगेदर। ये वो कंजक्शंस हैं, एक तो जो पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, और इनका इस्तेमाल एक साथ ही किया जाता है, वरना जुमले का मतलब नहीं बन रहा होता। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइदर और, नीदर, नॉर, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नीड पेंसिल्स दैट आर आइदर रेड और ब्लू। मुझे जो है पेंसिल्स चाहिए जो कि या तो रेड हो या फिर ब्लू हो। ठीक है, अब आइदर का मतलब क्या है, या तो, और का मतलब क्या है, या, जो हम पीछे देख चुके थे। अगली एग्जाम्पल है, दिस कैट इज़ एज बिग एज अ डॉग। एज का मतलब जैसे कि, ऐसे के, मतलब ये कैट इतनी बड़ी है जैसे कि डॉग। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कहाँ करना, ये देखें। जो हमारे पास पेयर में फॉर्म में होता है, जो पहला वाला होता है, पहला जो है वो हमारे फर्स्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा या हम जिसके बारे में बात कर रहे होंगे वो उससे पहले आएगा। अब जैसे आइदर आया है और उसके बाद बीच में जो है वो हमारे पास सेकंड वाला जो उसका पेयर होगा वो आएगा। अब ये हो सकता, आई नीड पेंसिल्स दैट आर, मैं इसको आइदर के बजाय नीदर रेड नॉर ब्लू, जो कि ना तो रेड हो ना तो ब्लू हो। इसकी थर्ड टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये करते क्या हैं, दे कनेक्ट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। इनका काम क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कनेक्ट करना, और दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टाइप ऑफ द कंजक्शन एंड दिस टाइप। वो क्या कर रहे थे, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को ही कनेक्ट करेंगे कि अगर एक बात हो रही है तो दूसरी बात उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये करते क्या हैं, दे कैन सिग्नल आ कॉज और एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अ कंट्रास्ट के मतलब ऑपोजिट हो अगर कोई दो चीज़ें उसको, और एनी अदर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लॉसेस, और कोई और भी रिलेशनशिप जो भी किसी क्लॉज के दरमियान प्रेजेंट हो। इसकी एग्जांपल्स क्या है, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज दो, बिकॉज, बिफोर, बाय द टाइम, इवन इफ, in case, now, that, once, only if, whenever, where, whereas, wherever, etc. ये बहुत सारे हैं और मोस्टली ज़्यादातर हम इन्हीं को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अगर आप दो जुमलों को जोड़ रहे होते हैं ज़्यादातर। तो इनकी बहुत मतलब लिस्ट लॉन्ग है, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, देर आर मोर। लेकिन जब आप जैसे जैसे इस्तेमाल करते रहेंगे इंग्लिश को, यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ किस तरह किसको इस्तेमाल करना है और किसका इस्तेमाल किस तरह होगा। ज़्यादातर आपको ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में इस्तेमाल होते हुए नज़र आ रहे होते हैं या कंट्रास्ट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि एज मच एज, जितना आप चाहें, बिकॉज, क्योंकि। अच्छा, बिफोर जो है वो वैसे तो एडवर्ब होगा, लेकिन बिफोर और आफ्टर बोथ इस तरह के ये हैं कंजक्शंस भी के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। डिपेंड है कि वो अपने सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस हैं, बिकॉज का मतलब है क्योंकि। मैंने सबके नहीं बनाए सेंटेंसेस बिकॉज बहुत सारे हो जाते। बिकॉज का मतलब है क्योंकि। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई एम सिक। और मैंने इसको दोबारा लिखा है, बिकॉज आई एम सिक आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये दिखाने के लिए, बताने के लिए किया है कि अगर जो है वो हम इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जब मिला रहे होते हैं तो हम अगर बिकॉज बीच में लगा रहे हैं दोनों को जोड़ते हुए तो हम क्या करेंगे, बिकॉज जो है वो बीच में लगा देंगे। लेकिन अगर हम जो है वो बिकॉज को सेंटेंस के शुरू में लगा रहे हैं, लाइक बिकॉज आई एम सिक, क्योंकि मैं बीमार हूँ, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे मैंने बीच में कॉमा लगाया है। अगली एग्जाम्पल में भी इसी तरह, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, यू कैन गो देयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। फिर अगर मैं एज और लॉन्ग एज को जुमलों को स्टार्ट में लेके जा रहे हो जुमले के, तो फिर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट कॉमा यू कैन गो देयर, जब तक कि आप चाहें आप वहाँ जा सकते हैं।
वेयर एवर का मतलब है जहाँ भी। ही ऑलवेज कम विद मी वेयर एवर आई गो, वो हमेशा मेरे साथ आता है जहाँ भी मैं जाऊँ। अब मैं फिर अपना सेंटेंस जो है वो स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मैं एम्फेसिस देना चाह रही हूँ किस पे, अपने कंजक्शन पे। तो मैं कंजक्शन को स्टार्ट में लगा रही हूँ, मतलब मैं अपना आखिरी क्लॉज को जो है वो ज़्यादा अहमियत दे रही हूँ। तो मैं बोली वेयर एवर आई गो, जहाँ भी मैं जाती हूँ, मतलब जहाँ भी मैं जाती हूँ, ही ऑलवेज कम विद मी, वो मेरे साथ आता है। तो अगर आप बीच में लगा रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू कैन यूज़ कॉमा और नॉट, मतलब लगाएं या ना लगाएं, इट डिपेंड्स, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप शुरू में लगा रहे हैं तो आपका जब क्लॉज एंड हो रहा होगा, जब आपका पहला सेंटेंस एंड हो रहा है, पूरी बात आपकी हो रही है, भले आप अभी अभी आप आगे बात अपनी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आपने वहाँ पे कॉमा लगाना है। बिकॉज आई एम सिक, जब भी सिंस कॉमा इट इज़ रेनिंग एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।